श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर सकता। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय है गुरु की सेवा। गुरु बिल्कुल हिचकिचाहट से रहित, निशेष एवं संपूर्ण आत्मसमर्पण के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। जैसे प्राय आजकल के शिष्य कहते हैं और करते हैं, वैसे आत्मसमर्पण केवल शब्दों की बात ही नहीं होनी चाहिए। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। माया रूपी नगरी के द्वारा डसे हुए लोग के लिए गुरु का नाम एक शक्तिशाली रामबाण औषधि है। पवित्रता, भक्ति भाव, प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु की प्रार्थना करो। गुरु सेवा की भावना आपकी रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय हैं ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हों तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शिक्षित व्यक्ति नए नए आविष्कार कर सकता है। सुख सुविधा, भोग विलास की सामग्रियाँ इकट्ठी कर सकता है। अगर वह दीक्षित नहीं है, सद्गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि से पूरित नहीं है, ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को साकार रूप में सद्गुरु में प्रतिष्ठित देख नहीं सकता, तो वह शिक्षित व्यक्ति विश्व में सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। एक जगह पर बटन दबाने से ही करोड़ों का नरसंहार कर डालने की क्षमता का विकास
इन्हीं शिक्षितों ने ही किया जो दीक्षित नहीं थे। आज वही लोग इन साधनों का, उपकरणों का आविष्कार करके पछताते हैं कि ना जाने कौन इनका उपयोग कर बैठेगा और मानव जाति को भीषण दुख सहना पड़ेगा। परमात्म तत्व में दृढ़ विश्वास और साकार सद्गुरु में अव्यभिचारिणी भक्ति ही सुख, शांति और दिव्यता का प्रकाश देती है। इस विश्व में सहज निर्मल बुद्धि जितनी आवश्यक है, उतनी और कोई योग्यता या बाह्य आडंबर आवश्यक नहीं है। दो प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं करते। एक तो वे नरपशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। वे लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा अपना कोई कर्तव्य न समझते हैं, न समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है। और दूसरे वे हैं जो परमहंस, जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गई है। देह में रहते हुए भी वे देहातीत, गुणों में बरतते हुए भी गुणातीत भूमिका में विचरते हैं। वे ही ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में भज सकते हैं। इस प्रकार अतिशय मूढ़ अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। अज्ञानी मूढ़ नरपशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ज्ञानी अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करते। इन दो चरम विरोधाभासी अवस्थाओं के बीच रहने वाला कोई मनुष्य आकर कहे कि भगवान को मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में भजने को मैं तैयार नहीं हूँ, तो उस पर रहम करना। वह दया का पात्र है। वह थोथी बकवास करने वाला है। उसका धर्म अविकसित और खोखला है।